हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशनल सोल्जर्स चैनल। इस चैनल पर हम बात करेंगे मोटिवेशन की। आपने हज़ारों वीडियोस देखे होंगे मोटिवेशन के, हज़ारों चीज़ें सुनी होंगी, कहानियाँ भी पढ़ी होंगी। लेकिन देखिए, जब तक आप उसको अमल नहीं करेंगे, आपने वीडियो देखा और आप लेट गए अपना या अपना मोबाइल देखने लगे, आपके हाथ में मोबाइल है, वीडियोस देखे और उस पे आपने अमल नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपने अपने डेली रूटीन में कोई चेंजेस नहीं लाए, तो अब तक कुछ नहीं होने वाला। देखिए, आप महंगे से महंगे जिम की मेंबरशिप तो ले सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत उसमें खुद जाके करनी पड़ेगी। सुबह उठना पड़ेगा, डेली का जो रूटीन है आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। अपना जो मक्कड़ जाल आपने बुना हुआ है ना, उसको तोड़ना पड़ेगा। सुबह उठ के जाना पड़ेगा आपको वहाँ पे, अपने एक्सरसाइज रूटीन बनाना पड़ेगा। डेली योगा करनी है किसी को तो क्या करना है आपको, तो वो उसमें ये चीज़ है। आप महंगे से महंगी घड़ी ले सकती हैं, लेकिन समय की कीमत आपको खुद ही पहचाननी होगी। जो मक्कड़ जाल है उसको आपको तोड़ना होगा, नहीं तो पूरी उम्र ऐसे ही निकल जाएगी और आप बस सोचते रह जाएंगे कल करूँगा तो मैं परसों करूँगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। उस समय की कीमत आपको पहचाननी होगी। ऐसे ही आप किसी भी, बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं वो जाते हैं इंटरव्यू वगैरह के लिए, वो कुछ सीखना चाहते हैं इंग्लिश, हम कि अपना इंग्लिश में हम कैसे बात करें, वो नहीं बोल पाते, झिझक। और इसके लिए आपको जो है स्टार्टिंग करनी होगी वोकेबलरी से। जैसे कि वो एक पहला स्टेप है इंग्लिश सीखने की ओर। उसमें नई नई चीज़ें सीखें। मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाती हैं। उसमें इंग्लिश स्पीकिंग की भी ऐप्स आती हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस वो सिखाते हैं। वो भी आप देख सकते हैं, मोबाइल में डाउनलोड कर लें। वो भी मैं आपको बताऊंगा ऐप्स के बारे में। तो मोबाइल में ऐसी जो आपको बेनिफिशियल जो ऐप्स हैं और चीज़ें हैं वो डाउनलोड करके हमेशा रखें, जिससे कुछ नया सीखने को मिले। मोटिवेशन से घबराएं ना, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ में घबराएंगे और आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी तो आप कभी भी उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और आपसे बेहतर कोई नहीं है, सबसे अच्छे आप ही हैं। जब तक ये आत्मविश्वास अपने मन में नहीं लाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जाते हैं, मित्र जाते हैं इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, तो उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा झिझक होती है। सबसे बड़ी झिझक क्या है वहाँ पे, उनको इंग्लिश स्पीकिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उसमें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैं आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, इंटरव्यू फेसिंग ट्रिक्स जो है इसमें मैं आप चैनल में आपको मैं बताऊंगा। कैसे आपको जाना है, कैसे इंटरव्यू फेस करना है, जो एचआर हैं उनसे कैसे आपको बात करनी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम किया हुआ है। आईबीएम, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, जो और सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं वो, उसमें काम करने का लोगों का सपना होता है। तो मैं उसमें काम कर चुका हूँ, और जो भी कंपनी में मुझे कहा जॉब के लिए जाना होता था, मैं वहाँ पे इंटरव्यू देता था और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन ये नहीं कि आप सीधा उठ के सीधा एक बड़ी कंपनी में या जिस जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाते ही ऐसे नहीं होगा। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और जो वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। और कोई ऐसा काम नहीं जो आप ना कर पाएँ। स्किल्स हैं वो आपको ऐसे ही नहीं डेवलप हो जाएंगी, उसमें आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। लोग वीडियोस देख लेते हैं या कोई कोर्स भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या, घर आके फिर से वही डेली रूटीन। तो उसमें ऐसे इंग्लिश आपकी इम्प्रूव नहीं होगी। स्किल्स आपको वोकेबलरी बढ़ानी पड़ेगी, और जो है सेंटेंस फॉर्मेशन है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो मोबाइल आपके हाथ में है, उसका बेनिफिट आप कैसे ले उठाते हैं, उसमें आप या तो पूरे दिन जो है उसमें इंस्टाग्राम या फेसबुक आप चलाते रहें, या उसी के अंदर हज़ारों वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगी और आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगी। तो वो दैट्स डिपेंड अपॉन यू, कि आप मोबाइल से क्या बेनिफिट ले रहे हैं, या उसमें आप सिर्फ खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं। ये चीज़ है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप अपना जो है टाइम किस में डिवोट कर रहे हैं। अपने को स्किल्स डेवलप करें, टाइपिंग सीख सकते हैं आप। जो है उसके अंदर वो भी एक एक स्किल है, वो कंप्यूटर पे आप सीखें, नहीं तो टाइपराइटर पे भी सीख सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं, अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, जो आपको आगे किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, पता नहीं कौन सी चीज़ आपको उसमें काम आ जाएगी। जैसे आप बीपीओ सेक्टर में जो जाना चाहते हैं, वहाँ पे उनको टाइपिंग्स की बहुत दिक्कत आती है। वो टाइपिंग स्पीड उनकी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, 8-9 वर्ड्स पर मिनट होती है, तो उसमें वो
उस टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते। और जॉब्स में उसमें टाइपिंग स्पीड है, कोई स्टेनो में जाना चाहता है तो वो सब चीज़ें हैं, उस हिसाब से आप स्किल्स अपनी डेवलप करें। और डेली का जो रूटीन है वो आपको तो अपना बदलना ही पड़ेगा, वो कोई और नहीं बदलेगा, आपको खुद चेंज करना है। आपने अपना टाइम टेबल बनाना है कि मुझे क्या करना है, और ताकि वो जो आपका टाइम है सारा आपको एक अच्छी चीज़ सीखने में जाए ना। इंग्लिश में उसने एक सवाल पूछा आपसे, एचआर ने, और वहीं पे आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल क्या बोलें क्या ना बोलें, और पूरा सिस्टम हैंग, वहाँ पे आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो जब लेकिन आपको पूरी अपनी प्रैक्टिस होगी, अपने पर कॉन्फिडेंस होगा, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आती होगी, तो आप वहाँ पे बेझिझक होकर बिल्कुल इंटरव्यू अपना क्लियर कर सकें और एचआर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो जो मैं टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगा उसके लिए आपको जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ज़रूर देखें। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज़ अचीव्ड।